व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग भी सोच रहे होगे यार ये इंसान कहाँ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली मैसेजेस। इतना सारा प्यार आप लोगों को, इतना ज़्यादा मुझे केयर मिलता है कि व्हाट हैपन सर, आपकी तबीयत ठीक है, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। आई वॉज नॉट एट ऑल एक्टिव ऑन एनी ऑफ माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिकॉज आई वॉज स्टक इन सम सिचुएशंस। कुछ ऐसी पोजिशंस कई बार ऐसी हो जाती हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, कि आप इस पोजिशन में नहीं रहते हो टू वर्क। बट एनी वेज एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम फाइन, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। और आप लोगों के प्यार से सभी कुछ बिल्कुल ओके है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यार, मैं खुद बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में था कि सभी आप लोग ठीक हो। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल एज़ योर फैमिलीज़। और पढ़ाई आराम से बैठ के करते रहो। और अब हम लोग रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहेंगे, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग 12th का रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के साथ। और स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कि कैसे कैसे अकाउंटेंसी में हमें चलना है, कितना कितना पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से अनइम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें हम लोग कवर करके चलेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 जो टर्म 2 में आपके पास आ रहा है, पार्टनरशिप से रिटायरमेंट। लेट्स बिगिन। तो मेरे साथ साथ जल्दी से अपनी अपनी कॉपीज में हेडिंग डालिए, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो गाइस, रिटायरमेंट का मतलब एक पार्टनर अपनी इच्छा से विद गिविंग प्रॉपर नोटिस फर्म छोड़ के जा रहा है। मतलब कि वो फर्म में कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वो फर्म छोड़ के जा रहा है, राइट। तो अब जब वो पार्टनर जाएगा तो उसको क्या क्या मिलेगा, वो अपना प्रॉफिट लेके जाएगा। अगर उसने कोई रिजर्व्स बनाए हैं तो वो रिजर्व्स को लेके जाएगा, अपनी गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा। वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। चैप्टर समवेयर सिमिलर टू एडमिशन है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडमिशन नहीं भी पढ़ा हुआ तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से वही डायमंड तक पहुंचेंगे हम लोग, सब कुछ कवर करके चलेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। न्यू रेशो, गेनिंग रेशो आपको निकालना आना चाहिए, ये टॉपिक हम आज करेंगे। न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, जीआर का मतलब गेनिंग रेशो, देन गुडविल का ट्रीटमेंट, देन रिजर्व्स का ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। उसके बाद रीवैल्यूएशन आपको आना चाहिए, रीवैल्यूएशन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा क्वेश्चन आता है। कॉम्प्रिहेंसिव में भी बैलेंस शीट वगैरह नहीं पूछी जाएगी हमारे से, तो इसके चांसेस बहुत कम है। रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल मुश्किल ही है। चलो कोई बात नहीं, आज हेडिंग डालेंगे फटाफट से, न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। न्यू रेशो कैसे निकलता है और गेनिंग रेशो कैसे निकलता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत कॉमन सेंस से आपको समझ में आ जाएगा। देखो यार, एक बात समझो, सपोज करो कि 3 पार्टनर्स थे, ए, बी और सी। तीनों का रेशो इक्वल था, 1:1:1, और ये लोग 90 रुपीज़ अर्न करते थे। अगर ये 90 रुपीज़ कमाते तो क्या तीनों को 30 मिल जाता? बराबर बराबर रेशो था। अभी क्या हो रहा है, एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। एक पार्टनर फर्म छोड़ के अगर चला जाए तो अगले साल जब 90 कमाएंगे तो दोनों को 45 मिल जाएगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक पार्टनर चला जाता है तो वो प्रॉफिट जो पहले 3 लोगों में बट रहा था वो अब 2 लोगों में बटेगा, है ना। अगर 4 पार्टनर थे, एक चला जाए तो पहले 4 में बट रहा था, अब 3 में बटेगा। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी एक पार्टनर रिटायर होता है तो बाकी पार्टनर्स गेन करते ही करते हैं। दिस इज अ जेन्युइन पॉइंट, ओके। अब इस सिनेरियो में क्या है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं, है ना। अब गेनिंग रेशो निकालनी कैसे है, सबसे पहली चीज़, गेनिंग रेशो बहुत सिंपल होता है इसके अंदर निकालना। गेनिंग रेशो आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो, जो हम अभी निकालना सीखेंगे, माइनस ओल्ड रेशो। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। तो गेनिंग रेशो अगर निकालना है तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक हो गया। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब इसमें बस ये निकालना सीख लो, ओल्ड तो हमेशा गिवन ही होता है। तो हेडिंग डालेंगे न्यू रेशो कैसे निकालना है। न्यू रेशो में 2 केसेस बन सकते हैं आपके पास रिटायरमेंट में। सबसे पहला, व्हेन एनी information is not given, जब कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। एंड नंबर 2, when
एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। इसका क्या मतलब है सर? इंफॉर्मेशन गिवन ना हो और इंफॉर्मेशन गिवन है, इसका क्या मतलब है? देखो केसेस बनते हैं ऐसे। सपोज करो क्वेश्चन में लिखा है कि ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1। सपोज ऐसा लिखा है कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स और लॉस शेयर करते हैं 3:2:1 में, राइट। अभी हो क्या रहा है? आपको बोल रहा है कैलकुलेट न्यू रेशो, बस, और कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, बस बोल रहा है कैलकुलेट न्यू रेशो इफ A रिटायर्स। सेकेंड केस बनाएगा इफ B रिटायर्स। थर्ड केस बनाएगा इफ C रिटायर्स। अगर A रिटायर हो रहा है तो क्या रेशो बनेगा, B रिटायर हो रहा है तो क्या रेशो बनेगा, C रिटायर हो रहा है तो क्या रेशो बनेगा, और कुछ भी जानकारी नहीं दे रहा। इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। A रिटायर होगा अगर तो इसका पार्ट हटा दो, रेशो बन जाएगा 2:1। वेरी सिंपल, जो पार्टनर जा रहा है उसका पार्ट हटा दो। B रिटायर हो रहा है, ये हटा दो, रेशो क्या बन जाएगा 3:1। C रिटायर हो रहा है तो ये हटा दो, रेशो क्या बन जाएगा 3:2। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है किसी भी चीज की तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ABC का जो रेशो है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका वो हिस्सा हटा दो, बाकी न्यू रेशो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो तो क्या करना है? इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, सपोज ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2:1, और आगे लिखा है C रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय A एंड B इक्वली। देखो अब इस बार जानकारी दी हुई है कि C रिटायर हो गया, उसका शेयर पहले जो C को मिलता था अब किसी को तो मिलेगा ना, A और B को मिलेगा, और वो भी बराबर बराबर। तो कैसे करेंगे सर? देखो A का कितना रेशो था, शेयर था 3/6, B का था 2/6, C का था 1/6। रिटायर कौन हो रहा है? C रिटायर हो रहा है, C रिटायर, ये रिटायर हो गया। अब इसका शेयर ये दोनों ले लेंगे, यानी इसमें भी कुछ ना कुछ प्लस होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ प्लस होगा। कैसे कैसे लिया? लिखा हुआ है साफ साफ इक्वली, बराबर बराबर लिया। तो पहले आप इसके हिस्से को बराबर बराबर बांट दो। बराबर बराबर का क्या मतलब है सर? 1/6 का हाफ A ले लेगा और 1/6 का हाफ B ले लेगा। बराबर बराबर यही तो होता है ना, इसी को 1:1 भी बोलते हैं। ओके, तो 1/6 का हाफ आ गया 1/12, 1/12, ये 1/12 A का, ये 1/12 B का। चलो ऐड कर दो, 1/12 A को मिल जाएगा और 1/12 B को मिल जाएगा। वेरी सिंपल। एलसीएम आप ले लोगे यहाँ पे 12, 6 + 1, एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 12, 4 + 1, दिस इज 7/12, दिस इज 5/12। तो हमारे पास 7/12 और 5/12, तो जो रेशो आ जाएगा नया वो आ जाएगा 7:5। 7:5 आपका आंसर आ जाएगा स्ट्रेट, ठीक है या नहीं है? सर एक क्वेश्चन और कराओ। ओके चलो आ जाओ जल्दी से। ABC 3 पार्टनर्स हैं, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:2। इस बार A रिटायर्स एंड हिज शेयर was taken by A and B in 2:1। चलो इस बार A रिटायर हुआ और उसका हिस्सा A और B ने ले लिया 2:1 में, इक्वली नहीं 2:1 में। तो लिखो A का हिस्सा कितना था 4/9, B का कितना था 3/9, C का कितना था 2/9। 2/9 रिटायर कौन हो रहा है? ये रिटायर हो रहा है, A रिटायर, और इसका हिस्सा दोनों ने ले लिया 2:1 में। तो इसका हिस्सा इस बार 2:1 में, तो 4/9 का 2/3 B ले लेगा और 4/9 का 1/3। देखो 2:1 में बांट रहा हूं मैं, बस ये C ले लेगा, ठीक है। A रिटायर है, दिस शेयर वाज टेकन बाय B एंड C। A तो रिटायर हो रहा था, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास? 4 × 2 8, 8/27, और यहाँ पे 4/27, ठीक है। 8/27 इसमें जोड़ दो और 4/27 इसमें जोड़ दो, ठीक है। जितना जितना भी पार्ट आ रहा है वो आप ऐड कर देंगे। एलसीएम आ जाएगा 27, 3, 9 + 8, एलसीएम आ जाएगा 27, 6 + 4। तो 9 + 8 इज बेसिकली 17/27 एंड दिस इज 10/27। तो जो रेशो आएगा वो 17:10 आंसर, ठीक है। क्या सर ऐसा भी होता है कि कोई हिस्सा एक ही पार्टनर ले जाए? हाँ,
वो लास्ट केस होता है इसके अंदर। देखो A, B, C are partners sharing profits and losses in the ratio 5:4:3. Profits and losses in the ratio 5:4:3. उसके बाद लिखा है C retires and his share was taken completely by A. C रिटायर हुआ और उसका हिस्सा पूरा का पूरा ए ने ले लिया। सर ऐसा भी हो जाता है? हाँ बिल्कुल हो जाता है। देखो A 5/12, B 4/12, C 3/12 ये था, ठीक है। कौन रिटायर हो रहा है? C रिटायर हो रहा है, ये रिटायर हो रहा है और इसका सारा का सारा हिस्सा A ने ले लिया, तो B को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारा का सारा इसी में जोड़ दो। 3/12 एलसीएम 12 ही रहेगा, 5 + 3 8/12 इसका हो गया और ये है ही 4/12, तो रेशो बन गया 8:4 या फिर 2:1, ठीक है। इस तरीके से आप लोग गेनिंग रेशियोज भी निकाल सकते हो। अब देखो न्यू रेशो आ गया तो गेनिंग कैसे निकलेगा? बेसिकली यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड। एक नोट लिखेंगे, इन केस नो इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, जब इंफॉर्मेशन ना हो, जैसा ये वाला केस, बस रिटायर हो रहा है इतना लिखा हुआ है, इन केस नो इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड न्यू रेशो इज इक्वल टू गेनिंग रेशो। ये याद रखना बेटा जी, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है ना तो जो न्यू रेशो है वही गेनिंग रेशो है, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर जानकारी नहीं है, जैसा ऐसा क्वेश्चन है कि ABC पार्टनर है, C चला गया, रेशो बताओ, जो न्यू रेशो आया ना वही गेनिंग रेशो है, आपको फॉर्मूला नहीं लगाना। लगाना चाहो लगा लेना, तब भी वही आएगा, लेकिन लगाने की जरूरत ही क्या है जब शॉर्टकट से हो रहा है काम, ठीक है। तो अगर इन्फॉर्मेशन ना हो तो जो न्यू रेशो है वही गेनिंग रेशो होता है। अगर ऐसा काम करना है तो न्यू आपने निकाल ही लिया, न्यू माइनस ओल्ड करके आप गेनिंग रेशो निकाल सकते हो। तो होपफुली गाइज आपको रेशोज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं अगली क्लास में आपको कराता हूँ रिजर्व्स और गुडविल, देन बस चैप्टर थोड़ा सा बचेगा और चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, धीरे धीरे आप फ्लो में आ जाएंगे, सारी चीज़ें बनाते चलेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आप जो भी बुक फॉलो करते हो उसके अंदर आपके रेशोज वाले सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। स्टिल नहीं होता कोई क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में बताना, अगली क्लास में कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और हम लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इन टर्म 2 एज वेल। थैंक यू सो मच।